तो दोस्तों, रोचक तथ्य के नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गन्ना। जी हाँ, गन्ने के बारे में हर कोई जानता है। सभी लोगों को पता है कि गन्ने से रस निकलता है और ये भी पता है कि गन्ने के रस से ही चीनी बनाई जाती है। लेकिन कैसे? हमेशा आज लोगों का जानने का विषय रहा है कि कैसे गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है। तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं और आप सभी लोगों की जिज्ञासा को दूर करने वाले हैं कि किस तरीके से गन्ने खेतों से कट के मिल में पहुंचाए जाते हैं। मिल यानी कि कारखाने, जहां से गन्ने के रस से चीनी बनाने का पूरा प्रोसेस संभव होता है। तो आज इसी जिज्ञासा को दूर करने के लिए मैं ये एपिसोड लेके आया हूं। तो आप लोग सब्सक्राइब करें मेरा YouTube चैनल। तो चलिए चलते हैं। शक्कर, चीनी, शुगर, शर्कर, बहुत सारे शब्द हैं अलग अलग भाषाओं में जिसको बोला जाता है। लेकिन कैसे ये गन्ने के रस से हमें शक्कर प्राप्त होती है? जी हाँ, ये एक क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसके मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज एंड फ्रक्टोज जिसकी उपस्थिति में चीनी बनके तैयार होती है। मानव की स्वाद ग्रंथियां मस्तिष्क को इसका स्वाद मीठा बताती हैं। मुख्यतः चीनी 3-4 पदार्थों से प्राप्त होती है, जिसमें से गन्ना सबसे अहम है और दूसरे पदार्थ है चुकंदर और शकरकंद, जिसे हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। तो इसके कई चरणों में ये काम स्टार्ट होता है। पहला चरण, जब गन्ने खेतों से कट के सीधा मिलों में पहुंचते हैं तो इन मिलों में लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिससे बारी बारी से जिसका नंबर आता है उन गन्नों को हॉपर मार्ग में डाला जाता है। जी, आप लोगों ने सोचा होगा कि गन्ने की ट्रॉली जो इतनी ऊंची ऊंची भरी रहती है, इनको वहां जाके कैसे इंसान खाली करते हैं। लेकिन नहीं, वहां मशीनें अपना काम करती हैं और ये जल्दी से जल्दी प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये मशीन आप जो देख रहे हैं, ये सबसे पहले जो गन्ने ट्रॉली में भर के आए हुए होते हैं उनको हॉपर मार्ग में डालते हैं। हॉपर मार्ग मतलब एक ऐसी सीढ़ी टाइप होती है जिसमें गन्ने डलते रहते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और वो क्रश होके उनका रस निकलता रहता है। और ये दूसरी वीडियो ट्रक की है, कैसे भारी भारी ट्रक एक साथ एक जैक पे खड़े होते हैं और एक बार में सारे के सारे गन्ने इसी हॉपर मार्ग में पलट जाते हैं, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत एक्साइटेड होने वाली है क्योंकि आपको मैं पूरी की पूरी जानकारी दूंगा कैसे गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अगर स्किप कर दिया तो बहुत कुछ छूट जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, गन्ने को एक हॉपर मार्ग में डाला जाता है। ये एक बेल्ट की सहायता से एक बेलनाकार मशीन में घुस जाते हैं। जिस बेलनाकार मशीन में ये घुसते हैं उसी में इनका रस निकलता है। जैसे आप लोगों ने गन्ने की दुकान पे देखा होगा, जब हम गन्ने का रस लेते हैं तो वो गन्ने का रस इन्हीं बेलनाकार मशीनों की सहायता से निकालते हैं। बस फर्क इतना है, इन कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं और वहाँ पे वो छोटी मशीन से काम करते हैं। तो इन गन्ने के छोटे छोटे टुकड़ों को अच्छी तरीके से धोया जाता है। ये सबसे पहला प्रोसेस है दोस्तों, क्योंकि बड़े के बड़े गन्नों को एक साथ नहीं निकाला जा सकता। छोटे गन्ने को तोड़ा जाता है, उनको गर्म पानी में धोया जाता है जिससे उनका रस प्रॉपर तरीके से निकाला जाए। तो इन हॉपर मार्ग में रस निकाला जाता है जो एक जार में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो बार बार रिसाइकल की प्रक्रिया से इनको अच्छी तरीके से निचोड़ लिया जाता है और जो उनका वेस्टेज है उसको ईंधन के रूप में इन्हीं कारखानों में यूज किया जाता है। तो वह मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आप देखिए, ये जो जार में रस इकट्ठा हो रहा है, इसमें बहुत सारे गन्ने के टुकड़े होते हैं। तो सबसे पहले इसको छानने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। छानने के बाद इस रस को एक अलग जार में इकट्ठा किया जाता है जो बिल्कुल शुद्ध और साफ रस होता है। अब मैं इनकी अशुद्धि की बात करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, गन्ने में कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनमें चीनी नहीं रहती, क्योंकि चीनी बनाने के लिए हमें पूरा का पूरा शुगर चाहिए जिसमें मिठास होती हो। तो इनकी अशुद्धियाँ क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, इसमें है अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन अम्ल इत्यादि ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें स्वीटनेस नहीं होती, यानी कि जिनमें जो है मिठास नहीं होती है। उन सभी कमियों को इसमें से दूर किया जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा था कि गन्ने के रस में इतनी सारी अशुद्धि रहती है? नहीं, क्योंकि वो उस टाइम पे फ्रेश जूस रहता है, हम पी लेते हैं। लेकिन जब इसको हमें एक पत्थर नुमा, एक पतले पतले चीनी की तरह बनाना है तो इन सभी अशुद्धियों को दूर करना पड़ेगा जिससे हमें शुद्ध और साफ चीनी प्राप्त हो सके। तो इसके बाद जो दूसरा मार्ग है उसके लिए क्या करना पड़ता है? इन रस को
छानने के लिए एक उदासीन किया जाता है, यानी कि जो इसकी अशुद्धियां हैं उसको उदासीन करने के लिए, उनको छानने के लिए बिल्कुल जिससे साफ और सुथरा रस मिले, तो उसके लिए हमको इसमें मिलाना पड़ता है। क्या क्या मिलाना पड़ता है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, इसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें चूने के पानी से इसको गुजारना पड़ता है। चूने के पानी के साथ साथ इनकी और भी बहुत सारी रासायनिक विधियां की जाती हैं, जैसे कि फास्फोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, इन सभी रासायनिक प्रक्रिया के बाद जो हमें जूस प्राप्त होता है, यानी कि जो रस प्राप्त होता है, उस रस को चूने के घोल के साथ फिर से प्रक्रिया की जाती है, जो कि pH 8 से 8.4 pH तक उसको पहुंचाया जाता है। जी हाँ, ये सब रासायनिक विधि में होती है और ये अलग अलग जार में अलग अलग तरीके से ये जूस फिल्टर होता हुआ चला जाता है। तो इसके बाद जो इसका रस है उसको फिर से गर्म किया जाता है, जिससे जो इसके अघुलनशील पदार्थ यानी कि जो अशुद्धियां हैं, जो गंदगी है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सब गंदगी एक जगह रुक के रह जाती है या फिर उसके परत पे जम जाती है और उसको फिर से ठंडा किया जाता है। ठंडे होते ही जो अशुद्धियां वो नीचे बैठ जाती है, जो साफ और सुथरा पदार्थ है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो इसका नेक्स्ट प्रोसेस अब मैं बताता हूँ। जी हाँ, इसको फिर से उबाला जाता है एक बॉक्स में, जहाँ पे इसका जो बक्स होता है, जो कोई मापने की कोई सीमा होती होगी, वो 15 होती है। उसके बाद उसको 15 से 60 तक पहुंचाया जाता है। 60 के बाद एक अलग बॉक्स होता है जिसमें 60 से उसको 100% तक पहुंचाया जाता है, जो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, यानी कि इतना शुद्ध जो हम देखते हैं वाइट चीनी, वो क्लस्टर इसी प्रोसेस के बाद वो क्लस्टर जो हमें मिलता है वो बन के तैयार होता है। यानी कि ऊपर का जो भी है वो सब चीज़ मापा जाता है, उसको देखा जाता है, उसके बाद जो लास्ट मार्क रहता है उसमें ये प्रॉपर रूप से एक लिक्विड पदार्थ के रूप में ही रहता है। लेकिन जब ये जार से निकलना स्टार्ट होता है तो इसको जमाया जाता है, उसके बाद ये छोटे छोटे क्लस्टर के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है। यानी कि देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इन सभी चीज़ों में वही उसका तापमान बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 60 से 100 बक्स तक पहुंचाया जाता है। जी हाँ, उसको वैक्यूम पैम से गुजारा जाता है। वैक्यूम पैम इतना तेज होता है, उसमें ऊष्मा उत्सर्जित करके एक मोलिस, जी हाँ मोलिस बोलते हैं जिसको, मोलिस की सहायता से वो नीचे बैठ जाता है और बाकी जो उसकी शुद्धता रहती है वो बाहर निकलने लगती है और उसके द्वारा हमें जो चीनी प्राप्त होती है वो बिल्कुल साफ और सुथरी प्राप्त होती है। तो देखिए कैसे इसको जमाया जा रहा है और एक क्लस्टर के रूप में ये हमें प्राप्त होगी। तो अब अगले प्रोसेस की बात करते हैं। जी हाँ, इसमें भी 3 चरण होते हैं। इस पहले चरण में जो छोटे छोटे जो दाने रहते हैं, जिसको हम बूरा भी बोलते हैं, शक्कर मतलब पतली वाली शक्कर भी बोलते हैं, चावल के साथ खाते हैं, वो फर्स्ट राउंड में रुक जाती है। उसके बाद छोटे दाने जो रहते हैं, जिसको सल्फर भी बोल देते हैं, जो बड़े छोटे छोटे दाने रहते हैं चीनी के, वो भी चीनी होती है वैसे तो, वो एक अलग द्वार में जाके रुक जाती है। और उसके बाद जो महीम और थोड़ा बड़ा जो टुकड़ा रहता है, जो प्रॉपर चीनी होती है, वो धीरे धीरे छन के अलग, तो ये अलग अलग प्रोसेस में अपने आप ही रुक जाती है। जी हाँ, बूरा, फिर सल्फर और चीनी जो एंड और लास्ट तक पहुँचती है। तो ये इसके बाद यहाँ से वो सीधा एक द्वार से एक कट्टे और बोरी में भरे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों को इस प्रोसेस के बाद, पूरे प्रोसेस होने के बाद, एक कट्टा जो सीधे सीधे उसमें से चीनी निकलती है वो अपने बोरे में पैक करते हैं और सीधा सीधा उसके बाद ये गोदामों में पहुंचते हैं। तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कैसे ये सीधा सीधा मशीनों के द्वारा ही चीनी पैक हो रही है, सीधी सीधी, और सीधे कट्टों में भरी जा रही है और कट्टों में और जैसे कि पैकेट्स में ये सीधा सीधा पूरा का पूरा प्रोसेस सफल होता है इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि इतने प्रोसेस के बाद हमको चीनी मिलती है? अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।